हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स वर्ल्ड। और अज के इस वीडियो सैशन दे विच मैं गल करन जा रहा हाँ कि IELTS स्पीकिंग क्यू कार्ड असी किवें जल्दी तो जल्दी और बहुत ही इफेक्टिव वे दे नाल तैयार कर सकते हैं। IELTS स्पीकिंग वास्ते कोई बहुत हाई लैवल की इंग्लिश की जरूरत नहीं होंदी। ईवन कि एक मॉडरेट लैवल वाला स्टूडेंट भी अच्छा परफॉर्म कर लेंदा है IELTS स्पीकिंग दे विच। और कई बार देखा गया कि वो एक मॉडरेट लैवल वाला स्टूडेंट भी 6.5-7 बैंड स्पीकिंग चो लै जाता है। अज की वीडियो का जिहड़ा विषय आ वो IELTS स्पीकिंग पार्ट 2 यानी कि क्यू कार्ड के उत्ते मैं गल करन जा रहा और इसनूं किवें तैयार करना आ, इहदे विच किहड़ियां-किहड़ियां गल्लां दा ध्यान रखना आ ते इहदे की स्टैप्स हुंदे ने, ये सारे इस विषय के उत्ते मैं गल करूँगा। तो पहली गल तो वीडियो सारी पंजाबी है, द वीडियोज़ इन पंजाबी। तो जेडे मेरे दोस्त हू कैन नॉट अंडरस्टैंड पंजाबी, जिन्होंने पंजाबी नहीं समझ आती, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी दिस टाइम। ये वीडियो पर्टिकुलरली मैं पंजाबी स्टूडेंट्स वास्ते बना रहा, खास करके जेडे जनरल ट्रेनिंग के स्टूडेंट्स ने, जेडे वर्क वीज़े ते UAE कंट्रीज़ दे विच काम कर रहे हैं और कैनेडा लिए मूव करना चाहते हैं। उन्होंने वालों मेरी रिक्वेस्ट आई सी कि मैं एक वीडियो बनावां जिहदे विच बिल्कुल सिंपल तरीके नाल अपनी मात भाषा दे विच मैं उन्होंने दसां कि तुसीं किवें IELTS स्पीकिंग क्यू कार्ड पार्ट 2 तैयार कर सकते हो। तो स्पीकिंग क्यू कार्ड जो तुहानूं मिलदा है, सब तो पहला इस चीज़ देखनी होंदी है कि ये टेंस किहड़ा सी इस्तेमाल करना। तो जिवें कि जिहड़ा सामने तुहाडे दिख रहा स्क्रीन के उत्ते क्यू कार्ड, डिस्क्राइब समथिंग यू इंजॉयड डूइंग इन ए ग्रुप, कि कोई चीज़ तुसीं ग्रुप दे विच समूह दे विच तुसीं इंजॉय कीती। इंजॉयड इत्थे सैकेंड फॉर्म लगी आ, फर्स्ट फॉर्म इंजॉय, सैकेंड इंजॉयड, थर्ड भी इंजॉयड। तो इंजॉयड इत्थे सैकेंड फॉर्म है, जितों क्लीयर होंदा पिया कि यह टॉपिक जिहड़ा वा पास्ट टेंस च है। जे असीं इहदे पॉइंट्स पढ़ीए तो उत्थों भी सानूं पता लग जाता है, जिवें कि वट यू डिड इन ए ग्रुप, डिड इज़ अ सैकेंड फॉर्म ऑफ डू। होम यू डिड इट विद, तुसीं ये चीज़ किहदे नाल कीती। पहला वट यू डिड इन ए ग्रुप यानी ग्रुप च की कीता, सैकेंड है कि तुसीं किस नाल कीता, एंड थर्ड वैन यू डिड इट, कदों कीता ये जो भी काम जिहड़ा ग्रुप च कीता। एंड एक्सप्लेन हाउ यू फैल्ट अबाउट डूइंग इट इन ए ग्रुप, और तुहानूं किवें महसूस होया जो तुसीं इसनूं ग्रुप च एक्टिविटी ये काम जिहड़ा तुसीं ग्रुप च कीता और ये तुसीं किवें फील कीता। तुसीं बहुत इंजॉय कीता, थोड़ा इंजॉय कीता या बुरा फील होया तुहानूं, ये तुहाडी फीलिंग आउणी है। पर जिहदा टॉपिक के उपर आपां हैडलाइन देखीए तो समथिंग यू इंजॉयड, तो इस करके सानूं इस टॉपिक दे विच पॉजिटिवली ही बोलना पैना है कि आपां इसनूं इंजॉय कीता ते किवें इंजॉय कीता। तो जदों भी सानूं क्यू कार्ड मिलता है, तुहानूं नाल एक कॉपी पेन दिता जाता है जिहदे विच तुसीं कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो, ताकि तुसीं जदों अपनी परफॉर्मेंस देनी है, तुसीं अपना टॉपिक बोलना आ, तो क्यू कार्ड दे तुहाडे मेन पॉइंट जिहड़े तुसीं लिखे आ तुहाडे सामने रहन। तुसीं क्यू कार्ड और अपनी जिहड़ा आंसर शीट वाला जिहड़ा तुहानूं पेज मिलता है जिहदे तुसीं रफ वर्क करते हो, वो तुसीं देख सकते हो पूरे टॉपिक के दौरान। तो पहले गल है कि इहदे विच असीं कोई टू दी पॉइंट जवाब नहीं देना। अगर आपां टू दी पॉइंट जवाब देवांगे तो साडा टॉपिक जिहड़ा आ ये 30-40 सैकेंड च ही खत्म हो जाना है। असीं ये ते घੱਟ ਤੋਂ घੱਟ 2 मिनट बोलना है, सॉरी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 मिनट बोलना है और घੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 मिनट। तो मेरे हिसाब नाल जे तुसीं 1 मिनट 30 सैकेंड 40 सैकेंड बोल लैंदे हो तो तुहाडा एक क्यू कार्ड बहुत वधिया मन्निया जाऊगा, बशर्ते है कि तुसीं थोड़ा जिहा टेंस और ग्रामर दे उत्ते फोकस करके बोलो। तो सब तो पहला आपां गल करना ही है कि आपां नूं ये टॉपिक जिहड़ा वा पास्ट दे विच है, तो मेजोरिटी ऑफ टॉपिक्स जिहड़े IELTS दे विच पुछे जाते हैं ना वो पास्ट दे विच हुंदे आ। इस करके मैं स्टूडेंट्स नूं एडवाइस करूँगा कि वो अपना पास्ट टेंस स्ट्रोंग करन। उहदे विच वाज वर किद्दां लगदा आ, सैकेंड फॉर्म कित्थे आउंदी आ, वाज वर दे नाल थर्ड फॉर्म कित्थे आउंदी आ, हैड दे नाल थर्ड फॉर्म और नाल वुड कुड इहदा इस्तेमाल सीख लैन। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, तुसीं पास्ट इंडेफिनेट, वाज वर, हैड और वुड इहदा इस्तेमाल सीखना आ, वुड और कुड दा। और तुहानूं सैकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब पता होनी चाहिए, जिवें टीच दी सैकेंड फॉर्म टॉट, इंजॉय दी इंजॉयड, प्ले प्लेड, गो दी वेंट। तो बहुत सारे बच्चे वाज गो करते हैं, इस तरह नहीं होंदा, इस तुसीं वेंट लगाओगे। तो ज़्यादातर गल्लां जिहड़ियां आपां पास्ट इंडेफिनेट च करनियां वा उहदे विच की हुंदा है कि सबजैक्ट दे नाल सैकेंड फॉर्म ते ऑबजैक्ट, ये पास्ट इंडेफिनेट आ। जे नैगेटिव सेंटेंस होगा तो डिड नॉट दे नाल फर्स्ट फॉर्म लगाओगे तुसीं।
तो जे तुसी सिंपल सेंटेंस बनाना जिहदे विच कोई एक्शन नहीं है तो फिर तुसी वाज या वर दे नाल बनाओगे और उहदे नाल वर्ब दी फॉर्म नहीं आऊगी। जिद्दां ही वाज इल, ही वाज हैप्पी, इस तरह के नाल सेंटेंसेस हो सकते हैं। और जिहड़े एक्शन वाले सेंटेंस होणगे वो इस तरह होणगे ही वेंट टू मार्केट, ही बॉट ए कार, ही इंजॉयड पार्टी। ये एक्शन वाले सेंटेंसेस है। एक्शन और नॉन एक्शन के सेंटेंसेस के थोड़ा फर्क तुहानूं समझना पवेगा। तो ये थे कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कि तुसीं ग्रामर की प्रैक्टिस किवें करनी आ पास्ट विच बोलण दे लई। और बहुत सारे बच्चे, हाँ जी माफ़ी चाहांगा वीडियो थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई, थोड़ा बाहर नॉइस सीगा, इस करके मैनूं वीडियो पॉज करनी पई। तो आपां कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैं गल कर रहा सीगा कि सानू पास्ट की ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए है। हुण असीं क्यू कार्ड नूं किवें तैयार करना, सब तो पहलां दस्सिया गया क्यू कार्ड 'च पुछया गया कि वट यू डिड इन ए ग्रुप। तो आपां कोई एक्टिविटी चूज़ कर लेनी है जिहड़ी असीं ग्रुप 'च कीती। बहुत ही आसान है। तुसीं कोई क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, कोई साइकलिंग दे ट्रिप ते गए, तुसीं वैसे किसी ट्रिप ते अपने दोस्तां नाल गए, जां तुसीं दोस्तां नाल बैठ के गपशप मारी हो तो बोल सकते हो। तुसीं ताश खेडी, चैस खेडी, लूडो खेडी, एक ग्रुप एक्टिविटी हो सकती है। कोई पेंटिंग की या कोई ग्रुप च डिस्कशन की या बहस की आ, वो हो सकता है। तुसीं कोई चैप्टर लर्न किया, कोई क्लास में सारे इकट्ठे मित्रों ने बैठ के या स्टूडेंट्स ने बैठ के कोई टॉपिक स्टडी किया, जां तुसीं सारे मिल के किते घूमन फिरन गए। तो टॉपिक बहुत आसान है। और मैं तुहानूं एक होर गल दस दियां कि तकरीबन जिहड़े आईएलटीएस के क्यू कार्ड हुंदे आ वो लगभग रलदे मिलदे ही हुंदे आ। सेम क्यू कार्ड ही आउंदे, थोड़ा थोड़ा फर्क पा देंगे। कोई टॉपिक नूं पास्ट च पुछ लेंदे आ, किसी टॉपिक नूं वो फ्यूचर च पुछ लेंदे आ, ते कईयां नूं वो प्रेजेंट च पुछ लेंदे आ, जां थोड़ा जिहा बदलाव कर देंदे। जिद्दां यही टॉपिक आ डिस्क्राइब समथिंग यू इंजॉय डूइंग इन ए ग्रुप, तो इनू इस तरह भी पुछ सकते हैं कि स्पीक अबाउट योर फेवरेट ग्रुप एक्टिविटी, या स्पीक अबाउट समथिंग दैट यू डिड विद अदर्स। ओके, तो इस तरीके नाल एक ही टॉपिक घुमा के उन्हां रूप चेंज कर देंगे, पर असल च कंटेंट जिहड़ा आ विच मटीरियल उही रहना हुंदा। सो वट यू डिड इन ए ग्रुप, इत्थे मैं लै रहा एक्टिविटी साइकिल ट्रिप। आपां साइकिल ट्रिप ते गए, ठीक है जी। होम यू डिड इट विद, आपां अपने क्लास फैलोस तू कह सकते हो, या फ्रेंड्स कह सकते हो, मुहल्ले के फ्रेंड कह सकते हो, या क्लास के मित्र तुहाडे। वैन यू डिड इट, कदों की। इस एक्टिविटी के लिए तुसीं जरूरी नहीं है कि तुहानूं कोई वार या डेट एग्जैक्टली दसना पवे। तुसीं कह सकते 2 महीने पहला, 6 महीने पहला, या बचपन दे विच, या जदों मैं 10वीं क्लास पढ़दा सी उदों मैं कीती। एक्सप्लेन हाउ यू फैल्ट अबाउट डूइंग इट इन ए ग्रुप। तुसीं इह च दसना कि तुहानूं किवें दा महसूस होया। तो पक्की गल है कि आपां नूं मज़ा आया, पर उन्होंने ग्रुप च क्यों मज़ा आया। हुण असीं इस गल नूं साबित करना आ। ये असीं कल्ली नहीं गल करते नहीं कि मैनूं बहुत मज़ा आया, असीं कहना ग्रुप दे विच क्यों मज़ा आया। तो ग्रुप दे विच मज़ा क्यों आया, गप्पां मारते गए, हसदे खेडते गए, एक दूजे नूं टौंच लाते गए, और मजाक करते गए, एक्सपीरियंस शेयर किए, बचपन दीयां गल्लां कीतियां, राह च कई थां रुके, सैल्फियां खिच्चियां, खांदे पींदे गए। ओके जी, तो इस तरह दी तुसीं गल्लां दे नाल कह सकते कि ये ग्रुप दे विच इस तरह करन दे नाल ज़्यादा मज़ा आउंदा। एक ते गल्लां बहुत ज़्यादा हो जांदियां, हर बंदा अपने अपने तजर्बे दसदा आ। दूजी गल कह सकते हो कि ग्रुप दे विच आपां सेफ महसूस करते हैं, सेफ्टी हुंदी है। जे कोई अभिनवी हो जाती है तुहाडी हैल्प करन लई तुहाडे नाल तुहाडे साथी हुंदे आ। तो ये साडा अज दा टॉपिक है। हुण इहनूं आपां इंग्लिश च किवें बोलना आ, तो मैं एक बहुत ही सिंपल इंग्लिश बोलने की कोशिश करांगा इत्थे तुहाडे नाल। वैसे भी मैं सिंपल इंग्लिश ही बोलदा, मैनूं भी कोई ज़्यादा टफ इंग्लिश नहीं आउंदी, और मैं सो कोशिश करांगा कि तुहानूं ये टॉपिक जिहड़ा आ मज़े नाल समझ आ जाए। So the topic is, let me read the points once again. Something you enjoyed doing in a group. तो आप किवें शुरू करना है। I love to enjoy activities in a group because in group there is exchange of ideas, thoughts, and also there is a lot of fun. I clearly remember a group activity that I enjoyed with my class fellows when I used to study in 10th class at DAV Senior Secondary School, Kadia, and at that time we all friends used to go to school on cycle, and we all had our bicycles with us, and we made a plan that we would go to Amritsar Golden Temple to pay obeisance over there. Obeisance means matha tekana, to pay obeisance over there, and we decided to go there by cycle. So we were 10 friends from class 10th.
and we took permission from our parents. We also planned our trip in advance, like we collected some food items, water bottles, some extra spare part of cycle in case if on the way there would be any problem. would मैंने क्यों यूज़ किया इत्थे कि आपां भविख दी गल करदे पे ऐदां होऊगा ते पास्ट दे विच आपां गल करदे पे कि जे ऐदां कुछ हो गया ते तो we also carried with ourselves some spare parts, so that if in case there would be any problem with our cycles, so we could be able to repair it. So we 10 friends started from Qadian early in the morning at 5 a.m. and those were the summer days in the month of June, who are having holidays. So we started our journey by cycling and paddling at a slow pace, and when we became warm up, we started our cycling at fast pace, and on the way we stopped at a few locations. First of all, we stopped at one famous Sikh temple at a small village called Wadala Granthia, and that Sikh temple also known as Flahi Sahib. And there we paid obeisance and also took our morning meal in the community kitchen. Community kitchen means langar hall. We took our meal over there and also enjoyed tea over there, and then we around 7 a.m. left from there for Amritsar. It was a 2 to 3 hours journey, and we halted or stopped at a number of places and drank water, some refreshment. On the way we were gossiping with each other. We had divided ourselves in 2 groups. 5 cyclists were ahead of us, and we also maintained discipline on the road, because Batala to Amritsar road highway is full of traffic most of the time, so we were very cautious that we could not meet with any kind of casualty or any kind of accident. So we carefully went to Amritsar Golden Temple. By that time 10 a.m. we reached at the Golden Temple. We were dead tired. We took bath over there. We paid obeisance over there. After that we also took our lunch over there in the community kitchen. Then around 3 p.m. we started our journey back to home. And again it took 4 to 5 hours this time when we were returning back, because we were a bit tired. And again throughout the way we stopped at a number of places and took selfies, photographs, and while cycling we also had healthy chit chat with each other. We enjoyed a lot during this trip because we spent quality time with each other. Moreover, on the way we clicked many photographs. We ate different kinds of food at the different kind of eating places, and that was the most memorable experience of my life, because after that I was not able to go anywhere on cycle with such a long trip. So that was a very enjoyable trip of my life. सो दोस्तों इन्हें जो बोलना आ तो एनर्जी के नाल बोलना आ तो विद एक्सप्रैशनस के नाल बोलना आ, अगले सुनने वाले यानी कि तुहाडे एग्जामिनर भी मज़ा आए कि ये जिहड़ा बंदा बोलता पाया, जो भी गलबात कर रहा है, अपने दिलों बोलता पाया, इमोशनस के नाल बोलता पाया। इमोशनस के नाल बोलोगे तो एक्सट्रा बैंड मिल जाते हैं और एक बहुत ही वधिया एक अंडरस्टैंडिंग एस्टैबलिश हो जाती है स्टूडेंट और एग्जामिनर के दरम्यान। सो शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अपने कमेंट्स च मैंने जरूर लिख के दस्सिओ कि तुहानूं ये वीडियो किदां दी लगी, और ताकि मैनूं भी मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं होर वधिया तो वधिया तुहाडे वास्ते वीडियोज़ बनांदा रहां। थैंक यू।